नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में मैं व्हाट इज़ लाइफ उसके बारे में बातचीत करना चाहता हूँ कि जैसे कि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये यार एक ह्यूमन बॉडी की तुलना एक मॉलिक्यूल से कर रहे हो। ये कुछ बकवास जैसा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं एक और भी पहले वीडियो एक बनाया था ग्राफिक डिज़ाइन करके, तो वहाँ भी कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि ये क्या बकवास है यार कि एक ह्यूमन बॉडी की तुलना है कि आप एक मॉलिक्यूल से कर रहे हो। तो इस वीडियो में उसी चीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करूँगा और कुछ चीज़ों को मैं अपने किताब में इस टॉपिक को जो लिखा हूँ, जिस टॉपिक का नाम है कि द रियलिटी ऑफ लाइफ, वी आर अलाइव और डेड और बोथ, हम लोग जिंदा हैं या मुर्दा हैं या दोनों के बीच बीच में हैं, ये इस टॉपिक का नाम है। तो इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बातचीत करने वाला हूँ दोस्तों। तो जैसे कि इतना आसान नहीं है दोस्तों ये कहना कि हम लोग जिंदा हैं और एक मॉलिक्यूल मरा हुआ है। क्यों? इसलिए कि ये जो एटम्स हैं जिससे ये मॉलिक्यूल बना है, ये बेंजीन मॉलिक्यूल बना है, इसी तरह के एटम से तो हम भी बने हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह के जो एटम से हमारा शरीर बना है, उसी तरह से तो ये भी बना है। एक फ्लोरीन यहाँ ले लिया हूँ, क्लोरीन ले लिया हूँ, हाइड्रोजन इधर है, इधर कार्बन है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसी चीज़ से तो हम भी बने हैं। तो जब हम भी इसी चीज़ से बने हैं, ये भी इसी चीज़ से बना है, और साइंस के हिसाब से आत्मा जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। आत्मा क्या है? अगर अगर एक साइंटिस्ट से पूछोगे तो वो बोल सकता है कि आत्मा ऐसे ही है कि यार नॉनसेंस थिंकिंग, यार कुछ नहीं है। आध्यात्मिक जो लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, स्पिरिचुअल फील्ड के जो लोग हैं, जो धर्म गुरु हैं, वो ऐसे ही बोल दिए हैं आत्मा की बातें, आत्मा जैसी एक चीज़ है। अदरवाइज हमारे शरीर में तो एटम्स के अलावा और कुछ है नहीं है, एनर्जी के अलावा और कुछ है नहीं। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये एक डेड चीज है और हम लोग एक लिविंग थिंग है? मैंने किताब में अपना लिखा हूं कि इफ वी एग्जामिन द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ वी कैन नॉट जज सो इजिली दैट दिस मॉलिक्यूल is a totally lifeless molecule, means a dead molecule, and we are a living entity. अगर साइंस इसको बारीकी से एग्जामिन करे या हम लोग इसको बारीकी से एग्जामिन करें तो हम इतना आसानी से नहीं बोल सकते हैं कि एक डेड चीज है और हम लोग लिविंग बीइंग है। मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं कि इन अदर वर्ड्स साइंटिफिकली वी कैन नॉट प्रूव दैट वी आर ए लिविंग बीइंग एंड ए मॉलिक्यूल इज ए टोटली डेड बॉडी एंड बोथ आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। In fact, when science examines this matter on a micro level, at atomic and molecular level, science finds difficulty in drawing a separating line or threshold line. साइंस को डिफिकल्ट हो जाता है कि हम कहाँ किस पॉइंट पे बोल दें कि यहाँ से डेड है, यहाँ से लिविंग बीइंग है। बहुत मुश्किल होता है साइंस को ये एक थ्रेशोल्ड लाइन, एक लाइन ड्रॉ करना, सेपरेटिंग लाइन। ड्रॉइंग ए सेपरेटिंग लाइन बिटवीन ए लिविंग एंड ए नॉन लिविंग बीइंग, साइंस को मुश्किल हो जाता है। इट फाइंड्स डिफिकल्टी इन डिफाइनिंग लाइफ एनर्जी और द वर्च्यू ऑफ अलाइवनेस। अलाइवनेस, ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये मेरे जीवित होने का प्रमाण है। मैं मर जाऊंगा तो मैं इस तरह से बात नहीं कर पाऊंगा। तो ये क्या है अलाइवनेस? क्या है स्पिरिचुअलिटी? उसी की तो बात करता है, आत्मा की बात करता है। वो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म बोलता है कि हम ये जो कुछ बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो सब कुछ आत्मा ही कर रही है, आत्मा के ही प्रभाव में हो रहा है, जिसको मैं ये बेंजीन रिंग से कंपेयर करता हूं। फिर मैं आगे लिखता हूं कि एट माइक्रो लेवल साइंस फाइंड्स ए रिलेशन। ध्यान देना दोस्तों, साइंस एक रिलेशन फाइंड करता है। साइंस फाइंड्स ए रिलेशन, ए कनेक्शन एंड ए हार्मोनी, एक हार्मोनी फाइंड करता है बिटवीन ए लिविंग एंड ए नॉन लिविंग थिंग। It finds that the living thing is alive only because of systematic and organized function of non-living body या एटम्स, जो कुछ भी आप या पार्टिकल जो भी बोल दो। हम लोग जिंदा इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो एटम्स है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सिस्टमेटिक वे में एक्शन रिएक्शन करते हैं। हमारे ब्रेन में जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे हार्ट में, हमारे लिवर में, हमारे किडनी में, ये जहाँ जो कुछ भी एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जिनसे हमारा पूरा बॉडी बना है,
वो कुछ सिस्टमेटिक फंक्शन करते हैं, कुछ एक्शन रिएक्शन करते हैं, कुछ एनर्जी देते हैं, उसी का परिणाम है हमारा ये शरीर। मतलब अगर हम लोग जिंदा हैं, मैं लिखता हूं आगे कि if non-living atoms will not function in a systematic and organized manner, we cannot be alive. अगर एटम्स हमारे सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में एक्शन रिएक्शन ना करें तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम लोग एक सेकेंड में मर जाएंगे। तो वी आर अलाइव बिकॉज दिस लिटिल एटम्स कुछ इस तरह से एक्शन रिएक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब उनके अंदर यार कुछ लिटिल अलाइवनेस है, मतलब हर एक एटम के अंदर कुछ एक प्रॉपर्टी है, एक अवेयरनेस की प्रॉपर्टी, एक अलाइवनेस की प्रॉपर्टी, जिसके वजह से ये पूरे होल वे में जब ये काम करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, तब हम अपने को जिंदा महसूस करते हैं। तो इतने आसानी से मत समझ लो दोस्त कि ये जो मॉलिक्यूल है, जो एटम्स हैं, ये डेड चीज है, ये मुर्दे हैं, ये हमारे हाथ में जो मार्कर है ये डेड है, ये किताब है जो डेड है, ब्लैक बोर्ड है वो डेड है, यहाँ आइंस्टीन जी की फोटो है ये सब डेड है, गौतम बुद्ध की तस्वीर है, ये सब डेड है। इतना आसानी से जज मत करो, उन सभी के अंदर थोड़ा सा कुछ अलाइवनेस है, कुछ प्रॉपर्टी ऐसा है, कुछ उनके अंदर में कुछ इस टाइप का फंक्शन हो रहा है। उसी फंक्शन का हम कंपाइलेशन है, इंटीग्रेशन है, उसी इंटीग्रेशन का हम लोग रिजल्ट हैं। लेकिन दोस्त मैं समझ सकता हूं कि आपकी तकलीफ क्या है, आप क्यों ऐसा क्वेश्चन करते हो, ये डेड चीज है, हम लोग लिविंग हैं, हम कैसे दोनों से एक दूसरे को कैसे रिलेट कर रहे हो। तो मैं आगे इस चीज को भी लिखा हूं कि I know that why you think this is a dead molecule, because we have so many problems, so many difficulties, so many thoughts, so many desires, so many myths and beliefs, so many relations, so many relatives, friendships, enemies, paisa, power, property, tension, depression, anxiety, यही सब ना, मैरिज, डाइवोर्स, बाप बेटे के झगड़े, मियाँ बीवी के झगड़े, ये झगड़े वो झगड़े, और इसलिए हमको लगता है कि नहीं यार ये तो डेड है और हम तो जिंदा हैं, यही लगता है ना। लेकिन आप सोचो दोस्त, क्या साइंस इस तरह से डिफाइन करता है क्या लिविंग बीइंग को? साइंस के दृष्टिकोण से सब कुछ सोचो ना, मैं सब कुछ साइंस के दृष्टिकोण से समझने के लिए बोल रहा हूँ। मॉडर्न एज है, मॉडर्न साइंस का एज है। आज आप मून पे चले गए, मार्स पे चले गए, सन पे जाने की तैयारी कर रहे हो, ऐसे सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मर जाएंगे वहाँ जाने से। ब्लैक होल के बारे में जानते हैं, एटम्स के डेप्थ में घुस गए, न्यूट्रिनो, ग्रेविटॉन, ये सब चीज़ों को आज हम जानते हैं। तो उस लेवल पे सोचो ना, क्या है साइंस किस तरह से एक लिविंग बीइंग को डिफाइन करता है, हमारे जीवित होने का प्रमाण के रूप में साइंस क्या बोलता है? साइंस डिफाइन करता है सेल डिवीजन के ऊपर, हमारे ग्रोथ के ऊपर, हमारे रिस्पायरेशन सिस्टम के ऊपर, हमारे थिंकिंग के ऊपर, हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर। उन सब सिस्टम्स के बेसिस पे बायोलॉजी या मेडिकल साइंस डिफाइन करता है कोई चीज जिंदा है कि मुर्दा है। जैसे ये बुक, एक अपने आप एक बुक दूसरा बुक पैदा नहीं कर सकता है, तो इसको नॉन लिविंग थिंग के रूप में कंसीडर करता है। हम लोग एक बच्चा पैदा कर सकते हैं, इसलिए हमको लिविंग बीइंग के रूप में कंसीडर कर। हमारे सेल में ग्रोथ होता है, हमारे पुराने सेल मरते हैं, उसके जगह पे नया सेल बनता है। तो ये सब क्राइटेरिया है, ये सब कैरेक्टरिस्ट है लिविंग बीइंग को डिफाइन करने का। इसलिए आप ये जो पचड़े में पड़े रहते हो ना कि इनको क्या मतलब है यार, इनको क्या गरीबी से मतलब है, इनको क्या बेरोजगारी से मतलब है, इनको क्या मियाँ बीवी के झगड़े से मतलब है, डाइवोर्स से क्या इनको मतलब है, तो नहीं मतलब है। साइंस उस तरीके से लाइफ को डिफाइन नहीं करता है, लाइवनेस को डिफाइन नहीं करता है, अवेयरनेस को इस तरह से डिफाइन नहीं किया जाता है। तो ये जो आपके दिमाग में ये सब पचड़े चल रहे हैं ना, उन सभी चीजों से बाहर निकलो और एक अलग ही ढंग से अपने आप को, अपने अंदर, अपने बाहर सभी चीजों को ऑब्जर्व करो कि क्या है जीवन, क्या है लाइफ। तब आप सही मायने में समझोगे कि ये जो मॉलिक्यूल है वो भी यार कुछ हद तक जिंदा है, जैसे हम जिंदा हैं। इन्हीं के वजह से हम जिंदा हैं, इन्हीं के एक्शन रिएक्शन के वजह से हमारे शरीर में इस तरह के एक्शन रिएक्शन कर रहे हैं, जिसके वजह से हम जिंदा हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस कॉन्सेप्ट को सिंपली ये कहकर डिस्कार्ड नहीं कर देंगे, डिसरिगार्ड नहीं कर देंगे कि ये ऐसे ही फालतू का बकवास हो रहा है।
ये नॉन लिविंग बीइंग है, हम लोग जिंदा हैं और इसलिए इस कॉन्सेप्ट में कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। एटम्स, मॉलिक्यूल, सेल्स, टिश्यूज सब कुछ एटम से बना है, सब कुछ नॉन लिविंग थिंग से बना है और ये नॉन लिविंग थिंग ही इस टाइप से रिएक्शन कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट को आप बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।